Students, today we talk about the polynomials. Polynomials या बहुपद. तो जैसे वेरिएबल नंबर अपन जानते हैं, वेरिएबल नंबर्स क्या होते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. या चर राशि व संख्या कहलाती हैं, जो कि जिनका मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड. और कांस्टेंट टर्म यानी जिनकी वैल्यू को चेंज नहीं होती, कांस्टेंट नंबर होते हैं, -5 -2 -2 जो भी नंबर हो, प्लस में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जो भी नंबर, ऐसा अचर कहलाता है. धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट 1 2 3 4 5. अब यहाँ पर ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है. ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि घात धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है. अब इसमें देखते हैं कौन सा बहुपद या पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं. इसमें तो एक्स की पावर +2 है, +1 है, +1 है, तो ये यस हाँ. इसमें देखो जेड की पावर 3 है, जेड की पावर यहाँ पर 1 है, और यहाँ जेड की पावर 0, तो ये भी यस है, ये भी यस है. लेकिन यह तीनों बहुपद है, लेकिन ये देखो यहाँ पे क्या है, रूट वाई मतलब वाई की पावर यहाँ पे कितनी हो गई, 1/2 हो गई. ये वाला सही है 1 पावर, लेकिन ये अगला वाई 1/2 है. इसका मतलब ये पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है. यहाँ पे तो पावर 2 तो ठीक है, लेकिन पावर क्या है, अगला में क्या -1 होगा, इसका दूसरा सेकंड टर्म में -1 हो, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है. और यहाँ पे तो जब जिस जेड को जब ऊपर ले जाएगा तो इसकी पावर क्या आएगी, माइनस में जाएगी. ये जेड को जब ऊपर ले जाएगी तो इसकी पावर क्या आएगी, माइनस में जाएगी, नेगेटिव होगी, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं है. तो सबसे पहले आप लोग पहचान होनी चाहिए पॉलिनोमियल्स की या बहुपद की. तो इसकी पहचान क्या है कि जिसमें चर राशि की घात या वेरिएबल्स की पावर ऑफ वेरिएबल्स एंड पॉजिटिव इंटीजर. तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. यहाँ पे +2 है, +1 है, तो यस है. यहाँ पे +1 और यहाँ पे +½ है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. इस तरह थोड़ा पहचान करना आना चाहिए. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसमें इसके अतिरिक्त और भी बनते हैं, जैसे अब ये बहुपद है या नहीं है पहचान लिया, आप इसके अनुसार ले सकते हैं इसका. अब इसमें आगे अपन थोड़ा पहचान करने की कोशिश करेंगे. इसी में ये बहुपद जो है इनको लिखे रहने देंगे. इसी में देखते हैं, यहाँ पे पूछते हैं कि इस बहुपद की ऐसे पूछे घात कितनी, इसकी घात क्या करना है, घात इसकी कितनी रहेगी, 2 रहेगी. सबसे बड़ी घात इसकी 2 है. इस बहुपद की घात क्या रहेगी, पावर, घात या पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स. इसकी पावर कितनी है, कितनी सबसे अधिक पावर कितनी, इसकी 3 है, तो इसकी पावर कितनी रहेगी, 3. घात इसकी 3 रहेगी. इसकी पावर कितनी रहेगी, 2 रहेगी, यानी इसकी घात कितनी रहेगी, 2. सबसे बड़ी जो घात होती है या बिगेस्ट पावर उस पॉलिनोमियल्स की पावर कहलाती है. तो यहाँ पर हमने घात पढ़ना सीख लिया, इसको घात या पावर सीख लिया. इसको चाहे तो आप इरेज कर सकते हैं, पहचान लेना चाहिए. घात कितनी है, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो इसकी घात कितनी रहेगी, क्या आएगा आंसर, 2. इसकी घात कितनी है, 3 है, सबसे बड़ी पावर घात. इसकी घात कितनी है, यहाँ पे चर राशि सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, इसकी घात कितनी है, 2. तो आपने घात या पावर लिखना सीख लिया होगा पॉलिनोमियल्स की, इसके अनुसार ले लिया होगा. इसके बाद इसी क्वेश्चन में थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे दूसरे घात के साथ में. मान लो और कुछ पूछा जाता है, इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है गुणांक. इस इक्वेशन में x का गुणांक कितना कर रहे हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 5.
और एक्स स्क्वायर का यदि गुणांक पूछा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1 सपोज होगा, यानी 1 रहेगा इसका। इसी तरह से अब अगले इसमें देखते हैं, यहाँ पर जेड क्यू का गुणांक, जेड क्यू का गुणांक कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ जेड क्यू हाउ मच, जेड क्यू का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है इसके साथ, यानी इसका गुणांक कितना रहेगा 1। और जेड स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर जेड स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर जेड स्क्वायर दिया है नहीं, इसका जेड स्क्वायर का गुणांक क्या रहेगा 0। और यहाँ पे जेड का गुणांक कितना है, इसी में जेड का गुणांक कितना है, यहाँ पर जेड का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ जेड कितना रहेगा 5। इस तरह से पहचान आप लोग आना चाहिए, इस तरह क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगला बार देखते हैं इसमें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपने पास यहाँ पर है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हाउ मच 7। एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू हाउ मच 94, कितना है 94। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कोएफिशिएंट इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे। देखो पावर आप पॉलिनोमियल समझ सीख चुके, यानी घात यार बहुपद की घात अपन निकालना सीख चुके इसमें क्वेश्चन में परिभाषा सीख चुके हैं। इसके बाद उसके कोएफिशिएंट भी, चरों के जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट या चर का गुणांक भी ज्ञात करना लिखना सीख गए हैं। अब बहुपदों के कुछ प्रकार होते हैं, पहचान करना कैसे बहुपद है ये। जैसे एक बहुपद लिखा हुआ है यहाँ पे x + 7, कुछ बहुपद लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दिया ना y, अगला लिख दिया हमने z² + 5z + 4। नेक्स्ट वन मैंने लिख दिया यहाँ पे x² - 25, अगला वन लिख दिया x y - 8। और यहाँ पर मैंने इसमें लिखना है हाउ मच टर्म्स, कितना भाई, तो ये द्विपद है। कैसा बहुपद है ये, द्विपद बहुपद है। इसकी पहचान द्विपद बहुपद, इसमें 2 टर्म्स है। यहाँ पे कितनी टर्म है, इसमें 1, तो इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। अगले में कितनी टर्म है, इसमें कितना है, इसमें 1 2 3, त्रिपद बहुपद, त्रिपदी बहुपद या त्रिपद बहुपद। अगले में कितना है, द्विपद, दो पद है इसमें, 1 2 द्विपद बहुपद। लास्ट वाले में कितने हैं इसमें भी 2 पद है, इसको ये भी क्या है, द्विपद बहुपद। इस तरह से पहचान करना अपने को आना चाहिए, एक पदी, द्विपदी या त्रिपद बहुपद। इसके बाद अपन देखते हैं इसमें एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इसमें और भी बनते हैं, देखते हैं इसके अलावा। और बहुपदों का शून्य ज्ञात करना अपन सीखते हैं। और शून्य ज्ञात करना सीखते हैं हम, या ये चेक करना सीखते हैं शून्य है कि नहीं।
बहुपद लेते हैं। दिए गए शून्य के लिए बहुपद का मान ज्ञात करना और प्रयास करेंगे हम। जैसे यहाँ पे एक बहुपद में लिखता हूँ px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पे इसका एक शून्य दे रखा, आंसर यहाँ पे क्या दे रखा है, x इक्वल टू 1। ये रखने पर इस बहुपद की वैल्यू क्या आती है अपने को फाइंड करना है। तो x बराबर 1 रखने पर लेट्स पुट द x इक्वल टू 1 in given polynomial. P in place of x we write here 1 equal to 5 in place of x 1 square minus 3 in place of x 1 plus 7। इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। यानी x की यहाँ कितना रखना है, यहाँ पे यहाँ भी x है, उसके स्थान पर अपने को 1 1 लिखते जाना है। पुट 1 ऑन प्लेस ऑफ x। तो यहाँ भी x लिया इस पॉलिनोमियल, अब उसकी वैल्यू कितनी रखना है, x की वैल्यू कितनी पुट करना अपन। इसके बाद देखते हैं इसका मान कितना आता है। यानी p1 इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, स्क्वायर है मतलब 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। उस 1 का फिर 5 में गुणा करें 5, यानी 5 बन जा 5, 1 या 3 या 3 एकम 3, 3 बन जा 3 प्लस 7। अब इसके दो तरीके, या तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लें या 5 और 7 को ऐड कर लें, तो भी जो अपने अपनी स्वेच्छा है किस तरह से सॉल्व करना है। तो पहले 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते, कितना बचा यहाँ पे 2, 5 में 3 गए तो 2 प्लस कितना 7। अब हम लोग 7 को जोड़ लेंगे, तो 7 और 2 9। तो इस तरह से हम लोग को वैल्यू पुट करके उसका मान निकालना आना चाहिए। शून्य, ये शून्य किसका एक आंसर दे रखा है, एक शून्य था इसका आंसर गिवन था। अब आप अगला इसमें एक आध क्वेश्चन भाग का करने का प्रयास करेंगे अपन। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में x प्लस 1 का डिवाइड देके देखते हैं। एक भाग का क्वेश्चन करें, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में अब लोग डिवाइड किससे देना है, डिवाइड यहाँ पर देना है x प्लस 1 से। देखिए अब डिवाइड देने का या भाग देने का तरीका देखिए, सीखिए किस तरह से होता है। एक रफ बना लेंगे साइड, पेन ये अगला ले लेते हैं। स्टार्ट जो टर्म है इसकी स्टार्टिंग का होता है 3x स्क्वायर है यहाँ पर, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं जिससे भाग रहे हैं उसकी स्टार्टिंग टर्म क्या है, x से। स्टार्टिंग टर्म अपन लेते हैं यहाँ पे x, 3x स्क्वायर का अपन क्या लिखा है x, या शुरू वाला पद स्टार्ट वाला या प्रारंभ वाला पद लिया जाता है। तो इससे क्या होगा, x से यहाँ पे देखिए x यहाँ पे 2 बार तो 1x कट गया, तो x बचा यहाँ पे 3x बचा, तो अपने आंसर आ गया यहाँ पे 3x। अब इस 3x का इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है, 3 बन जा 3, और x की पावर कितनी होगी अपने पास 1 और 1 2। जब गुणा करते हैं तो चर राशि घाते जुड़ जाती है, गुणा करने भाग करने पर सब्ट्रैक्ट होती है और गुणा करने पर ऐड होती है। तो x की पावर यहाँ पे कितनी होगी 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और 3x का प्लस 1 होगा तो प्लस का 3x। अब यहाँ पे क्या करना है, साइन अपने को चेंज करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना, मतलब सब्ट्रैक्ट करने के साइन चेंज करना, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस। एक बार फिर से रिपीट करके समझ लेते हैं। स्टार्ट वाले टर्म के अपान में स्टार्ट वाली टर्म अपन ने राइट की, यानी प्रारंभिक पद के बटे में प्रारंभिक पद लिखा। इसके बाद अपन ने क्या किया, जो ऑटोमेटिक करने के बाद जो बचा उसको अपन आंसर लेते, उस आंसर का इसमें जिससे डिवाइड हो रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया।
तो हमने एटा हुआ, इसको इसको सब्ट्रैक्ट करना तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। इससे क्या हुआ, एक कैंसिल होगा, 3x 3x स्क्वायर 0 होगा। अब प्लस का x है और माइनस का कितना अपने पास 3x है, यानी जमा कम है उधार अधिक है। इसका मतलब क्या होगा, माइनस का साइन आएगा और इस 3 में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x। बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए माइनस का साइन आएगा, यानी इनका चिन्ह आएगा। और ये अगली संख्या क्या है, -1 है। यहाँ पे धारणा और भी यदि अंक होती है तो उनको भी यहाँ पे उतार लिया जाता है, जैसे यहाँ पे डिवाइड में पूरी पूरी संख्या उतर दी जाती है एक साथ। अब स्टार्टिंग टर्म क्या है अपने पास, यहाँ पर स्टार्टिंग कितना है, यहाँ पे -2x है प्रारंभिक पद यहाँ पर। अब यहाँ पे इसका प्रारंभिक पद क्या है, यहाँ पे x ही है जिससे डिवाइड कर, तो x से x कैंसिल। और इस प्रकार से अपना आंसर कितना आता है, यहाँ पर -2 आया। इस -2 का प्लस x में मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे, क्या आएगा -2x, यार इनका 2x आएगा, माइनस प्लस फिर वापस -2 एकम -2 आया। ये ध्यान रखना का उल्टे चिन्हों का गुणा हमेशा ऋण आता है, गुणनफल। आपको द मल्टीपल ऑपोजिट साइन आंसर देन भी आंसर इज नेगेटिव या माइनस, तो उल्टे चिन्हों का गुणा हमेशा ऋणात्मक आता है। अब ये चिन्ह बदलेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो क्या होगा यहाँ पे फिर देखते हैं अपन, इस माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाली टर्म में प्लस पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव टर्म जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे ये -2 में +2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, +2 -2 x हो जाएगा, तो ये 0 होगा। अगला यहाँ पे क्या बच रहा है, वहाँ पे प्लस का 2 है और माइनस का 1 है, यानी प्लस का 1 अपना क्या बचेगा, ये शेषफल या रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं डिवाइड वाले को। आशा करता हूँ आपको डिवाइड समझ में आ गया होगा। डिवाइड के बाद कुछ एक आध बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीख लेते हैं, या आपके इसमें है कि नहीं शून्य, या कुछ फार्मूले लिखते हैं पहले, आइडेंटिटी वगैरह कुछ लिख देते हैं इसमें। ये तो कर लोगे आप, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब शून्य कुछ आइडेंटिटी लिखता हूँ यहाँ पर, उनको नोट कर लें, वो काम में है यहाँ पर। यानी a² - b² इक्वल टू, या x² ले लेते हैं यहाँ पर, x² - y² इक्वल टू कितना, x + y एंड x - y। ये आइडेंटिटी या सबसे क्रमांक 1 हुई। सेकंड क्या है इसका फार्मूला, दूसरा फार्मूला है यहाँ पे x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 2xy + y²। अगला आइडेंटिटी क्या आएगी इसमें, एक और x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² - 2xy + y²। अगली एक और आइडेंटिटी अपन 4 नंबर आइडेंटिटी, चौथी आइडेंटिटी लिखते हैं। क्या है यहाँ पे, a यदि x + a हो और अगला भी x + b हो, तो इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x² + a + b ax + ab। ये चारों आइडेंटिटी अपने को आना चाहिए, ये फैक्टराइजेशन करने में काम है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी वाला एक एग्जांपल करके बताता हूँ। ऐसा अपने पास है x² - 25 बहुपद है, इसके गुणनखंड करना, बहुपद के पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करना। कैसे करेंगे इसको, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, x² माइनस कितना 5 का स्क्वायर, 25 का अपन जानते हैं, 25 का 5 5 जा 25, 5 बन जाए, यानी 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, सिर्फ 25 की जगह 5 का 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है, इसको हल करते फार्मूला क्या अपने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी, इसमें पहली वाली आइडेंटिटी यानी क्या लग रहा है, x² - y² इक्वल टू x + y x - y। तो यहाँ पे अपने पास संख्या क्या है, x² - 5² है, यानी बहुपद का x² - 5²। x की वैल्यू कितनी है, x ही, लेकिन y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5। तो x के प्लस पे अपन x लिखेंगे, लेकिन प्लस y के प्लस पे क्या लिखेंगे, क्या राइट करेंगे 5। x के स्थान पे क्या लिखना हमने को, x - y के स्थान पे क्या लिखना 5। इस तरह से ये अपना गुणनखंड आ गया, बहुपद का दिए गए बहुपद का गुणनखंड आ गया। पहले आइडेंटिटी पे अपन ने कर दिया इस क्वेश्चन को।
चलिए अब दूसरी आइडेंटिटी को भी अपन करने का प्रयास करते हैं, उससे गुणनखंड एक आध गुणनखंड वो करके देखते हैं, उसके बाद लेक्चर को समाप्त करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसमें अपन। जैसे अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अब इसके गुणनखंड यदि करना है इस बहुपद को किस तरह से करेंगे, इसमें पहले अपन आइडेंटिटी लिखते हैं, कौन सी लिखेंगे यहाँ पर प्लस वाले आइडेंटिटी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी तो ऐसा लिखा था, असल लिखा उसको दिखा था लेफ्ट से राइट है, राइट से लेफ्ट है। यहाँ पे लेफ्ट वाला हिस्सा दिया रखा, राइट वाला रहेगा तो राइट को लेफ्ट में लिख दिया अपन ने, और लेफ्ट वाला बदलेगा आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखिए कंपेरिजन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स ही है, और इंटू यहाँ पे इंटू डॉट में लगा सकते हैं एक्स वाई है तो डॉट वाई, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ब्रैकेट थोड़ा आसान रहेगा एक्स वाई। लेकिन y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए यहाँ पे 10x है, y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए यहाँ पर 5 आनी चाहिए। 25 देखा ना y स्क्वायर यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे 5 अभी निकाला था 25 का 5। अब यहाँ पे अपन कंपेरिजन कर सकते हैं, देखिए मिला के देखिए एक्स स्क्वायर है, ये 2 5 था 10x है, 2 पंजे 10x है यहाँ पर, इसके बाद क्या 5 25 है ये पूरा, और इसमें फार्मूले में भी आ रहा है या आइडेंटिटी में भी आ रहा है तो या सूत्र में भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू क्या है एक्स है, लेकिन वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 है। तो यहाँ पे एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे एक्स, लेकिन वाई के स्थान पर लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर। इस तरह से आंसर आ जाता है। एक और माइनस वाला करके देखते हैं, एक लास्ट वन गुणनखंड माइनस वाला गुणनखंड करके देखते हैं, क्या माइनस वाले आइडेंटिटी वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16। अब इसका देखते हैं माइनस वाले आइडेंटिटी लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको जमाने की कोशिश करेंगे पॉलिनोमियल को, इसमें तो ये क्या लिखेंगे 9 का क्या हो जाएगा 9 का कितना आएगा अपने पास 3 3 जा 9 3 1 जा 3, और 16 का कितना आएगा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो कितना है यहाँ पे 3x की पावर कितनी ब्रैकेट आ गई, मतलब इसके 3 पे पावर 2 है और x पे पावर 2, यानी दोनों पे घात 2 है, माइनस 2 इंटू अब x के प्लेस पे क्या लिखेंगे अपन 3x लिखना है फार्मूले के साथ जमा लाना, तो इसके x के स्थान पे लिखेंगे ब्रैकेट में लिख देंगे कितना 3x, y के स्थान पे क्या लिखेंगे y की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे 16 है, तो यहाँ y की वैल्यू क्या लिखेंगे 16 का क्या आएगा कितना निकाला 16 का 4 यानी 4 प्लस वाई स्क्वायर ये क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन कंपेरिजन कर लेते हैं, ए का कितना है 3x है, एक्स का कितना 3x है, और वाई का कितना है यहाँ पे वैल्यू 4 है। इस ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 4, वाट इज वैल्यू ऑफ वाई 4, पावर कितना आएगा इसमें 2। इस तरह से अपन आइडेंटिटी या सरसोई का प्रयोग करके सवालों को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसके अलावा और कुछ है क्या इसमें। इसके बाद एक इसमें आएगी गुणनफल ज्ञात करना, x प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 10, गुणनफल करना भी सीख लेते हैं, तो गुणनफल करना फैक्टराइज करना सही, गुणनफल वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं।
इसके साथ ले लिया होगा आपने इतने x प्लस 4 x प्लस 10 x प्लस 4 x प्लस 10 जैसा यहाँ पे दिख रहा फार्मूला आइडेंटिटी अपने देख लेते हैं बना सर आइडेंटिटी पे आधारित है गुणनखंड और गुणनफल दोनों आपके 9th की क्लास में। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी मैंने लिखी थी x प्लस ए एक्स एक जैसा दिख रहा है और ए और ये बी अलग दिख रहा है इसलिए और ये x माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या लिखा था मैं फार्मूला में एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसके गुणनखंड करते हैं गुणनफल करते हैं इसका यानी एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू तो दोनों स्थानों पे x ही है यहाँ पे लेकिन a की वैल्यू 4 पुट करना और b की वैल्यू 10 रखना है। तो यहाँ पे x की क्या लिखा अपने एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस a की वैल्यू कितने लिखेंगे 4 प्लस b की वैल्यू कितने लिखेंगे यहाँ पे 10 और x की वैल्यू तो x ही है यहाँ पर प्लस a का कितना 4 इंटू बी का कितना 10 ब्रैकेट में लिख देंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा था। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस कितना हुआ 10 और 4 14 होगा यहाँ पे 14x प्लस 10 4 40 इस तरह से ही आएगा। अब आपसे मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ यहाँ पे ये जो अपना आंसर है इसमें बहुपद की पावर कितनी है बहुपद की घात कितनी है व्हाट इज द पावर ऑफ पॉलिनोमियल 2 कितनी है यहाँ पर 2। ये कितने पद है इस बहुपद में 1 2 3 त्रिपदी है। कितना कैसा बहुपद है ये त्रिपदी बहुपद पहचान में होना चाहिए पहचान करना आना चाहिए। अब इसको चाहे तो इस तरह से नहीं करते फार्मूले बिना आइडेंटिटी से कैसे करते हैं वो भी मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आइडेंटिटी यदि याद नहीं है अपना फार्मूला याद नहीं है तो किस तरह से करते हैं अपने पास है x प्लस 4 और x प्लस 10 देखते हैं इसको किस तरह से हल किया जा सकता है बिना आइडेंटिटी का प्रयोग करके। यानी इस फर्स्ट ब्रैकेट की जितनी नंबर है इसके साथ सेकंड ब्रैकेट लिख देंगे यानी ये x लिखा मैंने इसके साथ क्या लिखूंगा x प्लस 10 फिर प्लस रिमेनिंग पार्ट कितना है प्लस 4 है इसके साथ क्या लिख देंगे x प्लस 10 राइट कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि x का इस दोनों नंबर में होगा x का स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस x का प्लस 10 होगा तो प्लस का कितना होगा 10x होगा। यहाँ पे ध्यान रखना x के बाद 1 और 1 2 हुए थे और x का 10 हुआ तो 10x होगा प्लस 4 का x में करें कितना आएगा यहाँ पे 4x होगा प्लस प्लस का प्लस ही रहेगा प्लस प्लस फिर प्लस आया 4 का 10 में करना 4 10 का कितना है 40। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा कितना है यहाँ पे आगे एक्स स्क्वायर। अब x वाले जैसे जुड़े सबको मत जोड़ना है ये सेम नंबर है इनको ऐड कर सकते हो सब सेपरेट कर सकते हैं 10 और 4 14 हो गए प्लस का 14x प्लस 14x प्लस 40। यह आवश्यक नहीं कि आइडेंटिटी याद हो आइडेंटिटी याद नहीं हो तो इस तरह से गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने आज सीखा गुणनफल बहुपद क्या होता है एक बहुपद के प्रकार एक पदी द्विपदी त्रिपदी बहुपद की घात क्या होती है व्हाट इज द पावर ऑफ पॉलिनोमियल। इसके अलावा फैक्टराइजेशन उसका पॉलिनोमियल का इसके अलावा उसका जीरोस की वैल्यू पुट करके उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना डिवाइड एंड मल्टीप्लाई आल्सो। थैंक यू।